माजी में ठीक है कि ये बड़ी अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन माजी में ये पिछली यानी कि जैसे हुकूमत की बात कर लें खान साहब की, तो वो भी एक पेज पे होने के कितने बड़े बड़े दावे करते थे। वो तो एक फिर पेज था ना जी। हाँ, एक पेज रहा, फिर बाजवा साहब के दिखने अपने मामलात थे, उनकी अपनी खान साहब की अपनी ख्वाहिशात थी। एक पेज सर सियासतदान की गलती से फटता है या फिर दूसरी तरफ से? बहरहाल अब ये तो अब मेरा तो ख्याल है कि जो खान साहब का फटा है वो तो दोनों ही का इसमें किरदार था। दोनों की ख्वाहिशात बेकनार थी। अब आसम मुनीर साहब जो हैं वो ISI के सरबराह मुकर्रर हुए और उनको जब खान साहब के मामलात जो हैं मालूम हुए, उनके नोटिस में लेके आए, उनका ख्याल होगा कि जनाब ये कोई हैंकी पैंकी हो रही है, जब मैं नोटिस में लेके आऊँगा तो खान साहब तो फौरन चौकन्ना हो जाएंगे कि हाँ ये कौन कर रहा है, फौरन कार्रवाई करो। और वो तो कहते रहे बबांगे दौल, वो तो कहते थे कि जी कहा हाँ, कि नहीं आसम मुनीर को हटाओ और मजबूर कर दिया। और फिर फौज की जो पोस्टिंग ट्रांसफर है उसमें दखल देने लगे। तो बाजवा साहब जो थे जो समझते थे कि इमरान खान जो हैं उनके पपट होंगे, तो वो उस तरह के पपट बने नहीं, तो अपनी मर्जी भी करने लगे। उनकी अपनी ख्वाहिशात थी, तो क्या कहें, आपस की नाजुक था ताल्लुक उल्फत का, आपस की कशाकश क्या सहता। मैं उनसे खिंचा, वो मुझसे खिंचे, बस बीच से नाता टूट गया। और शहबाज शरीफ साहब तो सर मतलब शहबाज शरीफ साहब एक बात समझते हैं, उनके भाई फौज के साथ बना के रखनी है, सही है, उनका ये रिकॉर्ड ये है। हाँ, अब ये बड़ी अजीब बात है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब एक ही घर में पले, एक ही माँ की औलाद, एक ही बाप की औलाद, उनका मजाज अलग, एक सब आग एक सब पानी। सर आप तो क्लोजली जानते हैं, कोई वजह क्या है बुनियादी कि वो उस तरफ झुकाव रहा, यानी कि और उनका जो है वो बिल्कुल भी नहीं? अल्लाह की देन है। अच्छा, जिसको जैसा मजाज बना दे। हाँ, तो वो वो कहते हैं मामला फहमी उनमें ज्यादा है और उनमें बहरहाल वो एक लीडर है, तो क़यादत का भी एक अपना तंतना होता है, तो नवाज शरीफ साहब का। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ जब तक वजीर आजम है उस वक्त तक तो पेज फटेगा नहीं। अच्छा, हाँ, ज़बरदस्त। कहा तो यही जा रहा था कि जब ये तरमीम यानी कि हो रही थी 26वीं, कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, बार बार हुकूमत मतलब यानी कि जब भी पूछेंगे यही कहेगी, लेकिन सर तासुर ऐसा जा रहा है कि मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो बिल्कुल यानी कि आउट होते दिखाई दे रहे हैं। अब वो एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है, कोई एडवोकेट हैं शाहजहां साहब, और वो सर कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि जी आइन का आर्टिकल 209 के तहत जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर मुतअद्दिद बार जजेस के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए, वो अब ओहदे पर रहने के काबिल नहीं है। मिसाल दी उन्होंने कि जैसे कि वो जैसे जस्टिस मज़ारिल अकबर नकवी साहब ने, हाँ, दरख्वास्तें आती रहती हैं, मेरा ख्याल ये दरख्वास्तें रद्दी की टोकरी में फेंकनी चाहिए। अच्छा, और ये तमाशा नहीं बनाना चाहिए इसको। और देखिए काजी फायदी साहब के खिलाफ क्या क्या नहीं पापड़ बेले गए और फिर सबको मुंह की खानी पड़ी। तो इमरान खान साहब कहते थे गलती हो गई, और जब हमारे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कहते थे कि मैंने माइंड अप्लाई नहीं किया, तो दोनों जो हैं उस पर पछताते रहे बाद में। तो अब मुनीब अख्तर जो हैं एक बावकार शख्स हैं और बहुत रोशन दिमाग, यानी एक बहुत बड़े फ़कीह हैं, बहुत बड़े कानूनदान हैं। अब उनके साथ ये जो वकील हजरात हैं तरह तरह की दरख्वास्तें देना और एक हंगामा उठाना, इनको तो इन पे तो जुर्माने होने चाहिए तो इस तरह की दरख्वास्तें देने वालों पर। बहरहाल अब ये वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने, उसका काम जाने। मुनीब अख्तर साहब काम जारी रखेंगे, कहा जा रहा है जारी रखेंगे, इसमें क्या बताया। ठीक।